अरे अभी तो तुम पूरे देश की जमीन छीनने जा रहे हो मोदी। संघ परिवार के बाप की ताकत ने वहां चुनाव जीत के दिखा दे। पश्चिम बंगाल का मतदाता बहुत जागरूक है, जिसने नंदीग्राम और सिंगूर की छोटी जमीन के लिए पूरे वाम मोर्चा की सरकार को बेदखल कर दिया था। इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा का कमल नहीं खिल सकता, यह गारंटी मैं दे रहा हूं। मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। किसान आंदोलन दिल्ली की दहलीज पर बदस्तूर जारी है। 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। किसान जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए जाते तब तक किसान अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। सरकार चैन की नींद सोई हुई है, या यूँ कहिए कि 5 राज्यों के चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। उसका कोई ध्यान देश के अन्नदाताओं की तरफ नहीं है। क्या हालात हैं इन 100 दिनों में और क्या सरकार की मंशा होगी, जानते हैं हम उपेंद्र जी से। जी, मैं तो आपके माध्यम से एक बात बनना चाहता हूँ मनोज जी की। सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिएगा कि इन 100 दिनों में एक बात ये गई कि हमारे देश की सरकार और संघ परिवार की राज्य सरकारें बार बार हमारे देश के किसानों को कभी माओवादी, कभी पाकिस्तान प्रस्त, कभी चीन प्रस्त, कभी आतंकवादी बोलती रही, कभी खालिस्तानी बोलती रही। एक बात मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, आतंकवादी कौन है ये उदाहरण आपके सामने है। भारत में लोकतंत्र में सड़कें बनाना सरकारों का काम होता है और सड़कों पर खाई खुदवा देना आतंकवादी वारदात होता है। यह आतंकवादी वारदात हमारे भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने करवाई। सरकारों का काम सड़कें बनाना होता है, लोगों के आवागमन के रास्तों को ठीक करना होता है। हमारे सड़कों के ऊपर 5 फीट की दीवारें खड़ी करवाने का काम आतंकी वारदात सरकार ने किया। ये बात बेनकाब हो चुकी है। हमारे देश में आवागमन के साधन जो सड़कें हैं उन पर गड्ढे खुदवा देना और कीले खड़ी गड़वा देना, ये काम आतंकी वारदात सरकार ने की है। बड़े बड़े गाटर सड़कों पर डलवा देना, ये आतंकी वारदात सरकार ने की है। हमारे किसानों पर बम वर्षा कराने का आतंकी हमला भारत सरकार ने करवाया। हमारे किसानों पर कड़कती ठंड में पानी की तोप की बौछार सरकार ने करवाई है। एक बात तो 100 दिन में साफ हो गई है कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक, निडर, साहसी और बलिदानी आंदोलन अगर विश्व का कोई सबसे बड़ा है तो यह किसान आंदोलन है। और इस पर आतंकवादी वारदात और हमला करने वाला आतंकी अगर कोई वारदात करने वाला, चाहे सड़कों पर गड्ढे खुदवाने वाला, गाटर बिछवाने वाला, कटले तार खड़े करवाने वाला, दीवारें खड़ी कराने वाला और खुदाई करवा करके कीले गड़वाने वाला और पानी और बिजली तक बंद करवा देने वाली आतंकी वारदात सरकार ने की है, ये बेनकाब हुआ। अब बात की जाए, आपने अगर सरकार की बात की है तो जो घटना 26 जनवरी को लाल किले पे हुई उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये घटना थोड़ी हो तो योजनाबद्ध तरीके से था। 6 दिसंबर को एक कलाकार है, उसका नाम है सनी देओल और सांसद है भाजपा का, उसने ट्वीट करके कहा कि दीप सिद्धू से मेरा कोई संबंध नहीं है। देश में किसी ने नहीं पूछा दीप सिद्धू से तेरा क्या संबंध है, पर चूंकि आरएसएस मोहन भागवत के इशारे पर दीप सिद्धू को किसान आंदोलन में प्लांट करके योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश के किसान आंदोलन को लाल किला पर निशान साहिब का झंडा फहराने के लिए तैनात कर दिया गया था, इसलिए किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा फहराने तक सीमित करने के लिए दीप सिद्धू को प्लांट करने के बाद पहली बार बिना किसी के पूछे हुए सनी देओल ने कहा मेरा दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। और वो दीप सिद्धू, दूसरी बात कहता हूं, लाल किले का जो दरवाजा है हाथी टक्कर मार के नहीं खोल सकता है। मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, पूरा मंत्रिमंडल लेकर खड़ा हो जाए मोदी और ताकत लगा दे, हम गेट बंद करते हैं, इनके बाप की ताकत से धक्का मार के लाल किले का दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। और इनका जीजा दीप सिद्धू, जिसका फोटो है वायरल हो रहा है मोदी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ और वो हेमा मालिनी के साथ, सनी देओल के साथ, वो इनका कार्यकर्ता, इनका जीजा है, वो उंगली लगाता है और लाल किले का गेट खुल जाता है। और जब तक वहां पर निशान साहिब, किसान आंदोलन निशान साहिब में तब्दील नहीं होता, तब तक क्या होता है पता आपको? तब तक वहां फोर्स खड़ी थी। मैं पहुंचा 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, मैंने वीडियो बनाई, मेरा वीडियो वायरल हुआ। वहां पर किसान आ रहे थे टीकरी बॉर्डर से लेकर के सिंगो बॉर्डर तक, और जो किसान आ रहे थे उस किसानों के आने पर, उस किसान जो आ रहे थे उस पर क्या हुआ आपको बताना चाहता हूं कि
वो सब आ रहे थे, सेल्फी खींच रहे थे, किसी के रिएक्शन लाल किले की तरफ नहीं था और न वहां फोर्स थी। तो मैं जरा जानना चाहता हूं, 35 किलोमीटर है सिंगू बॉर्डर, जहां से एंकर बोल रहे थे अब ये यहां से निकल गए, आगे बढ़ गए, कश्मीरी गेट से होते हुए, लाल किला से होते हुए ITO से आगे बढ़ेंगे। तो किसने कहा, उनको रास्ता किसने बताया? और दीप सिद्धू जब निशान साहब फहरा गया उसके बाद उसको मोटरसाइकिल मिली और मोटरसाइकिल लेके चला गया। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैंने तब भी कहा था और आज भी जोर दे के कह रहा हूं, हमारे देश के किसी भी किसान की इच्छा लाल किले पर किसान आंदोलन में निशान साहब फहराने का आंदोलन हमारा नहीं था। जिनका रहा होगा वो लोग बेनकाब हो गए, लेकिन किसानों का आंदोलन 3 काले कानून को वापस कराने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने। क्यों? पिछले 10 साल में हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने पर 45 लाख करोड़ का नुकसान किसानों को हुआ है। भविष्य में किसानों को नुकसान न हो उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की लड़ाई है। बात की जाए तो सरकार का कहना है कि पिछले 70 सालों से किसानों की सुध किसी ने नहीं ली, और ये जो पिछले 70 सालों से किसानों की सुध किसी ने नहीं ली, और ये जो तीनों कृषि बिल हैं ये किसानों के हित के लिए, इस बाबत क्या कहते हैं आप? नहीं, एक मिनट। पहली बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस सरकार की आप बात करें, सरकार कम और संघ परिवार के सर्कस के जोकरों का गिरोह ज्यादा है। हमारे देश में 2006 से आपने देखा बिहार में जो मंडी व्यवस्था इन्होंने खत्म कर दी। बिहार में 1 क्विंटल हमारा जो किसान अगर अपना मक्का बेचने जाता है तो 800 रुपए में बिकती है, और पंजाब और हरियाणा का किसान अगर जाता है मक्का बेचने तो 1850 रुपए में बिकती है। हमारे देश का किसान कह रहा है कि हमको मंडी व्यवस्था हरियाणा और पंजाब की तरह मजबूत चाहिए, और कंपनियों की मुनीमगिरी करने वाला संघ परिवार की सरकार कह रही नहीं, जैसे बिहार में किसानों को लूटा जाता है ऐसे लूटपाट की व्यवस्था कायम होनी चाहिए। तो आपको मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में 7,900 बड़ी मंडियां हैं, उस पर नजर है इनकी लगी हुई। ये देश को कौन सा देश के एक चीज आप मुझे बताओ जिसे बेच ना रहे हो? ये देश के विक्रेता और ये गुमराह कर रहे हैं। तो पहली बात जो आपने कहा, नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के लोग, मैं अगर अतिशयोक्ति बोलूं तो अगर अपने बाप के औलाद है तो बताएं कि बिहार के किसान को क्यों नहीं 1850 रुपए मिलता है? मैं बोलता हूं इसलिए नहीं मिलता, वहां मंडी व्यवस्था इनके जीजा बैठे दुशासन ने खत्म कर दी थी, नीतीश कुमार ने। हरियाणा पंजाब में कायम है। हमारा आंदोलन बड़ा साफ है, जिस तरीके की मंडी व्यवस्था हरियाणा पंजाब की है पूरे भारत में ऐसी मंडी व्यवस्था कायम होनी चाहिए, और ये 7 दशक में मिला हुआ मामला है। न्यूनतम समर्थन की मूल्य, अब सरकार है क्या या सरकार के जोकर है, कह रहा है मैंने कह दिया खत्म नहीं होगा। और तू कौन होता भैया? आप गारंटी क्यों नहीं दे रहे? न्यूनतम, एक मिनट, आप गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? बेईमानी ये है, आपने कह दिया मैं हूं, तुम तो 15 लाख देने वाले भी थे। तुम कह रहे मैं हूं, 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे। तुम कह रहे मैं हूं, लाल आंख दिखाकर चीन को डराने वाले थे। तुम कह रहे मैं हूं, सबके अच्छे दिन लाने वाले थे। और तुम कह रहे मोदी मैं हूं, तो किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात थी। बात की जाए अगर कृषि बिल की तो डेमोक्रेसी में कोई भी कानून वापस नहीं लिया जाता, उसमें संशोधन किया जाता है। इस बाबत आप क्या कहते हैं? आपको ज्ञान नहीं है। नरेंद्र मोदी कई बार गाल बजाते हैं, देखो हमने इतने कानून खत्म कर दिए, गिनती करते हैं मोदी हर बार। हम फिर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम 1.5 साल के लिए टालने के लिए तैयार हैं। ये कोई मोदी जी के घर की चाय थोड़ी है कि भाई बना दी बाद में पी लेना। कानून आने के बाद धरातल पर वो अपना काम नहीं करेगा, इसके लिए एक कानून बनाना पड़ेगा संसद में आपको। तो जब आप संसद में एक कानून बनाना है कि 1.5 साल तक ये 3 काले कानून काम नहीं करेंगे, तो इन्हें टाला क्यों नहीं जाता? और आप कह रहे हो कि किसान की भलाई में है, तो मोदी जी बताएं भलाई में क्या है? हमारे देश में, मुझे नहीं पता आपका, मैं MTNL का सिम भी यूज करता हूं। मोदी आने के बाद उसके नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में केमिकल चोर, मैं अंबानी की बात कर रहा हूं, और लोहा लक्कड़ बेचो नमक बेचने वाला टाटा, इसका नेटवर्क बढ़िया काम करता है। और सिर्फ हमारे देश में फोन और उसके अलावा कुछ नहीं करता MTNL BSNL, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो आप समझ लो, पहले आज की तारीख में तो हमारे पास ठिकाना है मंडी में जाकर अपना सामान बेचने का, अनाज उपज बेचने का और न्यूनतम समर्थन मूल्य लेने का। जिस दिन वो मंडी व्यवस्था समझते क्या होता है? वहाँ आड़ती बैठता है, और आड़ती तब बैठते हैं कि उनकी कमाई चलती है। जब आप मंडी के बाहर पूरा खरीदारी कर लोगे और मंडियाँ बंजर पड़ जाएंगी, उसके बाद हमारा किसान क्या करेगा? इस बात को आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, फिर मैं कह रहा हूँ, मोदी और संघ परिवार बिहार की तरह मंडी व्यवस्था खत्म करके न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी खत्म कराना चाहते हैं, और हमारी लड़ाई इन 3 काले कानून को खत्म करवा करके हरियाणा पंजाब की तर्ज पर पूरे देश के अंदर। मैं एक और बताता हूं, 2016 में बाबा साहेब के जन्मदिन पर
नरेंद्र मोदी ने बोला था ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये मोदी का शब्द है। और ई नाम का मतलब अभी तक उसमें 1000 मंडियों के नाम शामिल नहीं कर पाए। मोदी सोचते से ऐसे फूंक मारने से माना मेरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का गन्ना का किसान मिठास बहुत बढ़िया हो और कर्नाटक के किसानों को पसंद आ जाए, कैसे बेचेगा कर्नाटक? तो आप समझ लीजिएगा मोदी काल्पनिक बात करते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी ने इनाम की बात तब की थी, तब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, असम में चुनाव थे, तमिलनाडु में चुनाव थे, केरल में चुनाव थे, जहां मंडी व्यवस्था कायम है। और 2020 में कहा ये इनाम बेकार है, मंडी व्यवस्था ठीक नहीं है, तब चुनाव बिहार में था, अब ये जाल में फंस गया। मैं एक बात बताऊं, सिंगूर और नंदीग्राम की जमीन, छोटा सा रकबा, 2006-7 में किसानों की इच्छा के बगैर छीनने पर 3 दशक से पुरानी सरकार वाम मोर्चा की पश्चिम बंगाल में बेदखल हो गई थी। अरे अभी तो तुम पूरे देश की जमीन छीनने जा रहे हो मोदी। संघ परिवार के बाप की ताकत ने वहां चुनाव जीत के दिखा दे। पश्चिम बंगाल का मतदाता बहुत जागरूक है, जिसने नंदीग्राम और सिंगूर की छोटी जमीन के लिए पूरे वाम मोर्चा की सरकार को बेदखल कर दिया था। इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा का कमल नहीं खिल सकता, यह गारंटी मैं दे रहा हूं। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र जी। पंजाब हरियाणा की तरह मंडी व्यवस्था लागू होनी चाहिए सभी राज्यों में, जिससे किसानों को राहत मिले, एमएसपी लागू हो और तीनों कृषि बिल वापिस हों